पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते, कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब कि वहाँ की प्रक्रिया ऐसी है, वहाँ का सिलेबस ऐसा है कि वह उस राज्य के स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा होता है और बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी आ सकते हैं। यानी 90% सीट पे सिर्फ और सिर्फ बिहारी स्टूडेंट जाए, ये हम लोग की मांग है। इसके अलावा पारदर्शिता सभी बहाली में आवे, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी बहाली में पारदर्शिता लाई जाए। TRE 1, TRE 2, TRE 3 में सबकी जाँच हो, चाहे वो डोमिसाइल के मामले में फर्जीवाड़ा हो, फर्जी दिव्यांग, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी आवासीय, फर्जी आपको बायोमेट्रिक, जो भी फर्जीवाड़ा हुआ सबकी एक एक अभी। छात्र नेता दिलीप इस वक्त हमारे साथ हैं। दिलीप जी, आप आंदोलन में जा रहे हैं, क्या रूपरेखा आपका आंदोलन का है? देखिए, बिहार में डोमिसाइल लागू हो, पारदर्शिता सभी बहाली में आए, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, फर्जीवाड़ा बंद हो। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का 1.5 साल हो गया, अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर छात्र जो है काफ़ी आक्रोशित है और हम लोग अब डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं कि 90% तक डोमिसाइल बिहार के सभी सरकारी नौकरी में, बीपीएससी TR यानी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित अन्य जो क्षेत्र हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग, बी फार्मा हो, लैब टेक्नीशियन हो, OT असिस्टेंट हो, सभी में लागू हो। और इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं क्योंकि बिहार से बाहर कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब कि वहाँ की प्रक्रिया ऐसी है, वहाँ का सिलेबस ऐसा है कि वह उस राज्य के स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा होता है और बिहार के स्टूडेंट्स को नुकसान होता है। उस राज्य से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार में क्या है, कई परीक्षाओं में देखिए कि बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं या इक्का दुक्का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार में भी अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू हो, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो परीक्षा में, हो सके तो एक अलग से पेपर दे दिया जाए बिहार से संबंधित जिसमें क्वेश्चन हो, और प्रत्यक्ष रूप से सभी परीक्षाओं में 90% डोमिसाइल लागू हो। प्राइमरी एजुकेशन में 100% लागू हो, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में देना होता है। बंगाल के कोई टीचर आ गए यहाँ, गुजरात के आ गए, तो उनकी भाषा बच्चे नहीं समझेंगे, बच्चों की भाषा वो नहीं समझेंगे, तो वहाँ 100% हो, बाकी जगह 90% और 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं और बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी आ सकते हैं। यानी 90% सीट पे सिर्फ और सिर्फ बिहारी स्टूडेंट जाए, ये हम लोग की मांग है। इसके अलावा पारदर्शिता सभी बहाली में आवे, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी बहाली में पारदर्शिता लाई जाए। OMR सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। आंसर की जारी होना चाहिए परीक्षा के बाद। आखिर अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना, कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर सही मान रहा है, ये जानने का हक है। मार्क्स और कट ऑफ जारी हो रिजल्ट के साथ, या अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। तो पारदर्शिता सभी बहाली में आवे। इसके अलावे आप पेपर लीक बंद हो, पेपर लीक में संलिप्त जितने भी शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया हैं, अधिकारी हो, नेता हो, सब पे कठोर कार्रवाई हो, आगे से पेपर लीक बंद हो। और जितना भी फर्जीवाड़ा हुआ है TRE 1, TRE 2, TRE 3 में सबकी जाँच हो, चाहे वो डोमिसाइल के मामले में फर्जीवाड़ा हो, फर्जी दिव्यांग, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी आवासीय, फर्जी आपको बायोमेट्रिक, जो भी फर्जीवाड़ा हुआ सबकी एक एक अभ्यर्थी जो शिक्षक बन गए अब, यानी कि एक एक शिक्षक की जांच हो और जो भी फर्जी तरीके से, किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा किए हैं उनको बाहर किया जाए, उनको प्रतिबंधित किया जाए। कितने की संख्या में आपके साथ अभ्यर्थी आएंगे? देखिए, अब ये तो संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं चला रहे हैं जो कि पता हो कि इतना लोग इस ब्लॉक से, इतना इस गाँव से आ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है, छात्र आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है विशुद्ध रूप से। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी कोचिंग माफिया, कोई भी शिक्षक शारीरिक रूप से नहीं रहेंगे। जिन नेताओं को, कोचिंग शिक्षकों को समर्थन करना है वो करे, और जितने भी कोचिंग शिक्षक हैं पूरे बिहार के, पटना सहित पूरे बिहार के और हर जिला के, उनसे आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि आप अगर छात्र हित में सोचते हैं तो छात्रों से आप अपील कीजिए, आंदोलन के लिए बोलिए और उस दिन कोचिंग बंद कर दीजिए। पूरे बिहार के कोचिंग शिक्षकों से अपील कर रहे हैं कि उस दिन कोचिंग बंद कर दीजिए जिस दिन आंदोलन होगा। और कोचिंग शिक्षक को आंदोलन में इसलिए नहीं कह रहे आने के लिए क्योंकि सरकार कहेगी कि कोचिंग वाले आंदोलन करवा रहे हैं, जैसे 17वीं बीपीएससी में कह दिया। तो इसलिए कोचिंग शिक्षक को हम लोग नहीं कर रहे आंदोलन में शामिल हो, लेकिन नैतिक समर्थन करे, कोचिंग बंद कर दे, स्टूडेंट्स को भेजे, ये हेल्प करे। बाकी आंदोलन में भीड़ में अगर कोई नेता आते हैं, कोचिंग शिक्षक आते हैं, तो उसका फायदा कोचिंग माफिया उठा लेते हैं। पटना से बाहर भी जाएंगे आंदोलन करने? बिल्कुल, अभी पटना से बाहर भी हम लोग कुछ जिला में जहाँ तक संभव होगा जाएंगे और वहाँ भी जाकर अभ्यर्थियों से मिलेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे, लॉज में, लाइब्रेरी में जाकर, हॉस्टल में मिलेंगे और वहाँ भी हम लोग आंदोलन करेंगे। और फिर पटना में एक जोरदार आंदोलन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में करेंगे और पूरे बिहार से उस दिन स्टूडेंट्स आएंगे। आप कह रहे हैं कि कोई नेता हो या कोई कोचिंग संचालक हो आंदोलन में ना आए, आपको लगता है कि आंदोलन कमज़ोर हो जाता है नेताओं के आने से? देखिए, बिल्कुल आंदोलन में नेता और आते हैं और कोचिंग शिक्षक, तो सरकार ये कहती है कि ये तो विपक्ष की पार्टी, विपक्षी नेता करवा रहे हैं। ये आंदोलन जो है कोचिंग शिक्षक करवा रहे हैं, जैसे 17वीं बीपीएससी में सरकार ने कह दिया, कोर्ट ने भी कह दिया।
और यही कारण था कि आंदोलन का कोई सकारात्मक परिणाम छात्रों के पक्ष में नहीं आया। छात्रों का समय बर्बाद हो गया, इतना समय लग गया और कोर्ट ने भी ये बात कह दिया कोचिंग शिक्षकों के बारे में। तो इसलिए हमारी लड़ाई किसी कोचिंग शिक्षक से तो है नहीं। हाँ, कोचिंग माफियाओं से लड़ाई जरूर है, लेकिन कोचिंग शिक्षकों से नहीं। जितने भी कोचिंग शिक्षक हैं, चाहे वो पटना के हो, पटना से बाहर किसी जिला के हो या दिल्ली में हो, जो भी अच्छे शिक्षक हैं, हम तो जाते हैं, मिलते हैं तो उनके पैर छूकर प्रणाम करते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं। वो भी हमसे हालचाल फ़ोन पे जानते हैं, फ़ोन पे हालचाल लेते रहते हैं। हम भी पटना में कई कोचिंग शिक्षक जाते हैं, लगभग सभी कोचिंग शिक्षकों से मिलते जुलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम खान सर से भी मिलते रहते थे, ऐसा थोड़े है। खान सर के कोचिंग में भी हम आंदोलन के दरमियान में जाते थे। जब भी आंदोलन करते हैं तो हर कोचिंग शिक्षक से जाके मिलते हैं हम कि सपोर्ट कीजिए। खान सर नहीं मिलते हैं पिछले कुछ साल से, जब से पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो खान सर सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो हम नहीं जाते हैं उनके कोचिंग। कारण था को नहीं मिला? अब ये तो खान सर ही बताएंगे कि क्यों, जब पेपर लीक के खिलाफ हम लोग आंदोलन शुरू किए तो क्यों वो आंदोलन का विरोध करते हैं। और इस छात्र आंदोलन के पैरेलल एक चाहते हैं कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती का छात्र नेता बना दे और आंदोलन को कमज़ोर कर दे। चाहते ही नहीं है जैसे कि छात्र आंदोलन मजबूत हो और छात्र आंदोलन की जीत हो। तो एक पैरेलल आंदोलन चाहते हैं कि किसी तरह हम ये कर दे ताकि आंदोलन बदनाम हो जाए, आंदोलन कमज़ोर हो जाए। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ थे। बड़ा आंदोलन छात्रों का बिहार में होने जा रहा है और क्या कुछ रूपरेखा होगी, हमने इनसे बातचीत की है। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ प्रोडक्शन के साथ।